वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 22 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग को। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग के अंदर बाइनरी फाइल्स को। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है फाइल हैंडलिंग की, या आपको कोई भी वीडियो आपने नहीं देखी है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या सिंपली आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पहले हम देखते हैं बाइनरी फाइल का, देन इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, एंड फाइनली कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा बाइनरी फाइल्स। अब देखिए, बाइनरी फाइल्स के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था कि बाइनरी फाइल कैसे अलग है टेक्स्ट फाइल से, क्योंकि बाइनरी फाइल में जो डेटा है वो आपका एज इट इज स्टोर होता है मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन आपका ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल। तो बाकी चीज़ तो हमारी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे एक पिकलिंग की प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम सिंपली डेटा को स्टोर करते हैं आपका फाइल्स के अंदर, और इसके लिए हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है पिकल मॉड्यूल को। तो यहाँ पे हम पिकल मॉड्यूल की मदद से काम करेंगे। तो सिंपल है, पिकलिंग बाय पिकलिंग वी कैन स्टोर डेटा इन बाइनरी फाइल बाय यूजिंग पाइथन ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है ये टपल हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, या कोई भी आपका डेटा हो सकता है, इंट हो, फ्लोट हो। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके के फंक्शन हमारे यूज होते हैं। एक आपका लोड फंक्शन है, दूसरा हमारा डंप फंक्शन है। दोनों का काम क्या है? लोड फंक्शन डेटा को लोड करने में हेल्प करता है बाइनरी फाइल से, एंड डंप फंक्शन डेटा को डंप करेगा बाइनरी फाइल के अंदर, ये हमको राइट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें तो सेम है, जैसे रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ था। रिलेटिव पाथ यानी कि करंट डायरेक्टरी, जो करंट एड्रेस हम देते हैं जिसमें केवल फाइल नेम आता है, एंड आपका जो कंप्लीट एड्रेस है जहाँ पे हमारा डिस्क का नाम है, देन फोल्डर्स हैं तो उनका नाम है, देन फाइनली आपका फाइल का नेम आता है। तो ये तो आपके सेम है। एंड ओपन करने का तरीका भी हमारा सेम है, या तो आप ओपन फंक्शन की मदद से कीजिए जहां पे आपको फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे केवल समरी मैंने लिखी हुई है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था वह आपका टेक्स्ट फाइल में। या आप विद कीवर्ड की मदद से भी कर सकते हैं, जहाँ पे कोलन के बाद इंटेंड में कुछ स्टेटमेंट आते हैं, एंड इंटेंड के अगर हम बाहर आते हैं तो सिंपली हमारी फाइल जो है क्लोज हो जाती है। एंड मोड भी इसमें सेम है, बस सारे के सारे मोड सेम है। रीड मोड हो, राइट हो, अपेंड हो, केवल आपको बी यहाँ पे एडअप करना होता है, यानी कि हम बाइनरी फाइल में काम कर रहे हैं। हम देखिए काफ़ी बुक्स में आपको यहाँ पे फाइल नेम .dat भी दिखेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, dat ही इसका एक्सटेंशन होता है। लेकिन मेन यहाँ पे मोड पे हमने फोकस करना है कि मोड आप क्या देंगे। इसके बाद ऐसे ही आपका RB+ यानी कि रीड एंड राइट भी हमने कर दिया, या RB+ आप लिखिए, रीड एंड राइट के लिए हो गया। रीड एंड राइट एक साथ ही अगर आपने एक फाइल में करना है, वैसे ही राइट एंड रीड के लिए हो गया, एंड अपेंड एंड रीड के लिए हो गया। अपेंड मतलब ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसमें आपने एडअप किया, एंड साथ में आप वहाँ से रीड भी कर रहे हैं, तो इसके मोड हो गए। अब एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, देन इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इंपोर्ट सबसे पहले हमने करना है पिकल मॉड्यूल को, एंड देन फाइल को हमने ओपन किया। आप चाहे तो विद कीवर्ड से कीजिए या डायरेक्टली आप ओपन कीजिए, एक ही बात है। तो फाइल हमने ओपन किया राइटिंग मोड में, WB मोड में, एंड देन pickle.dump, यानी कि अब देखिए पिकल यहाँ पे क्या है, एक मॉड्यूल है। तो इसके अंदर जो फंक्शन है कैसे हम इनको यूज करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूल का नेम यानी कि pickle.dump, यानी कि हमने डंप करना है। क्या डंप करना है? वो डेटा हमारा आएगा, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कॉमा वो फाइल हैंडलर जिसमें कि हमने डंप करना है, यानी कि हमने डंप करना है today.txt में। तो इसका फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडलर क्या है? p है, तो p हमने यहाँ पे लिखा। देन मैंने दो वेरिएबल लिए a एंड b, एंड इनको भी मैंने डंप किया। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू डंप की थी, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल की मदद से डंप किया। देखिए दो वैल्यूज मैंने ली और इसको मैंने इस तरीके से डंप यहाँ पे किया। देन फाइल को सिंपली हमने क्लोज कर दिया। देन इसी प्रोग्राम में अगर हम फाइल को ओपन करते हैं तो अब हमने रीड करना है। तो देखिए हमने pickle.load यहाँ पे किया। अब हमने लोड किया, पहले हमने डंप किया था, कहाँ से करना है? today.txt से, जिसका जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो p है। तो हमने लोड किया, k में डाला, प्रिंट किया, अगेन लोड किया, देन प्रिंट किया, अगेन लोड किया, देन प्रिंट किया। अब 3 बार क्यों किया? क्योंकि 3 टाइम्स हमने डेटा डंप भी किया है। तो एक बार एक ऑब्जेक्ट को अगर हम माने, सबसे पहले हमने कांस्टेंट स्ट्रिंग डंप की तो वही लोड होगी, देन अगेन हमने एक इंटीजर टाइप वहाँ पे डंप किया तो वही हमारा लोड होगा। अब एक साथ भी हम करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इसको हम सिंपली आप एक वाइल लूप अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो सिंपली उससे भी हमारा लोड हो जाएगा एक साथ। अभी केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दिया है कि कैसे हम लोड एंड डंप करते हैं, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्या हैं। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए, देन इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, एंड देन कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। भी हम देखते हैं। तो बाइनरी फाइल के लिए सबसे पहले तो हमको इंपोर्ट करना होता है पिकल मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट मैं यहाँ पे करता हूँ पिकल को,
तो इंपोर्ट मैंने किया पिकल मॉड्यूल को, और यहाँ पे फाइल को सबसे पहले अगर ओपन आपने करना है तो ओपन करने के भी दो तरीके हैं। जैसे हमने टेक्स्ट फाइल को ओपन किया था, या तो आप इसको ओपन फंक्शन की मदद से ओपन कीजिए डायरेक्टली, जिसमें क्लोज भी आपने करना है, या तो आप विद कीवर्ड की मदद से कर सकते हैं। तो टुडे हम यहाँ पे ओपन करते हैं और हमने सबसे पहले फाइल में लिखना है, तो WB मोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए हम डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है तब तो आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे पिकल डॉट डंप, यानी कि डंप हमको करना है और क्या डेटा डंप करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा टुडे इज़ ग्रेट, तो ये हमारा डेटा हो गया, यानी कि ये जो पहला पार्ट है ये आपका डेटा पार्ट है, एंड दूसरा जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट आएगा जिस फाइल में आपने डंप करना है। तो हमको today.txt में डंप करना है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है या फाइल हैंडलर है वो आपका p है, तो p हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस स्टेटमेंट की मदद से, ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसकी मदद से सिंपली हमने फाइल में इस चीज़ को डंप किया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को डंप करते हैं, फॉर एग्जांपल a में मैंने कोई डेटा यहाँ पे डाल दिया, वैसे ही b में मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक लिस्ट को बना दिया, वैसे ही चलिए एक डेटा और ले लेते हैं, सी में मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली, फॉर एग्जांपल ही ले लेते हैं चलिए। तो अब इन सभी को हमने डंप करना है, तो पिकल डॉट डंप हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले ए को एंड साथ में फाइल ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सभी को हम यहाँ पे डंप करेंगे। तो इसी को मैं कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ। तो हमने ए को डंप किया, देन बी को हमने डंप किया, देन सी, एंड तीन ही हमारे यहाँ पे हैं, एक मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉपी किया है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फाइनली p डॉट क्लोज, यानी कि फ़ाइल हम क्लोज़ करते हैं। अब देखिए बैकएंड पे जब इस फाइल को आप ओपन करेंगे, पहले इसको मैं एग्जीक्यूट यहाँ पे करता हूँ, ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे एक तो इसकी लोकेशन जो है वो करंट लोकेशन है, यानी कि केवल रिलेटिव एड्रेस पे यहाँ पे हमने काम किया है। तो इसको देखिए मैंने ओपन यहाँ पे किया, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है क्योंकि बाइनरी फाइल है। अब कुछ डेटा तो आप इसमें रीड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेटा आप देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमारा नहीं है। तो इसको अगर हमको यहाँ पे रीड करना है, वापस रिट्रीव करना है डेटा को, तो हम फाइल में ही इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने का तरीका हमारा सिंपली क्या होगा, सबसे पहले दोबारा हम फाइल को ओपन यहाँ पे कर लेते हैं, तो today.txt, एंड हमने अब करना है रीड फाइल से, तो RB मोड हमारा होगा, एंड सिंपली हम यहाँ पे अब लोड हमको करना है। तो लोड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक वेरिएबल हम लेंगे, देन उस वेरिएबल में पिकल डॉट लोड हमने करना है कहाँ से, today.txt से, जिसका फाइल ऑब्जेक्ट हमारा p है। तो यहाँ पे एक लाइन, यानी कि पहला जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे आएगा, एंड इसको चलिए मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ साथ में डेटा को, एंड सेकंड टाइम भी, तो सेकंड टाइम भी सेम ही काम हमने करना है। तो इसी को हम कॉपी करते हैं, तो 4 टाइम्स हमने डंप किया है, तो 4 टाइम्स ही हम लोड भी यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है। देन फाइनली ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज हमने करना है। तो देखिए इस तरीके से सभी डेटा जो है वो एज इट इज़ हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसको सिंपली विथ की मदद से ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपका सिंपल है, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे विथ, तो इसको चलिए मैं कमेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए पूरे को ही हम कमेंट में डाल देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकें। तो इसको मैं कमेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो विथ ओपन today.txt एंड wb as p, एंड इसके अंदर सिंपली अब हमने डंपिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो चलिए यही डेटा हम डंप कर लेते हैं, जो हमारा डेटा है इसी को हम डंप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटेंट में जितना भी है वो सभी हम एज इट इज़ डंप यहाँ पे करेंगे। तो इसको इंटेंट में हमने डालना है क्योंकि इंटेंट के अंदर ही सारा का सारा डेटा हमारा डंप होगा। एंड जैसे ही हम एग्ज़िट करेंगे, ये देखिए इंटेंट से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है। तो देखिए इसको मैं रीरन यहाँ पे करता हूँ, अभी भी जो रिज़ल्ट है वो आपको सेम ही मिलता है। तो आई होप आपको प्रैक्टिकली भी ये समझ में आया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड।
तो अब कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। जो बाइनरी फाइल है इसमें डेटा एज इट इज स्टोर होता है एंड आपका टेक्स्ट फाइल में डेटा ASCII कोड या आपका यूनिकोड में स्टोर होता है। बाइनरी फाइल अभी हमने देखा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती, लेकिन टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। एंड बाइनरी फाइल में एग्जीक्यूशन आपका ज़्यादा अच्छे से होता है, ज़्यादा जल्दी होता है, फास्टर होता है टेक्स्ट फाइल के मुकाबले। तो सेकंड क्वेश्चन है वाई एग्जीक्यूशन इन बाइनरी फाइल इज़ फास्टर देन टेक्स्ट फाइल। तो एग्जीक्यूशन फास्टर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो एज इट इज़ हमारा स्टोर होता है। नंबर 3 डैश मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर बाइनरी फाइल। तो इसके अंदर पिकल मॉड्यूल हमारा यूज़ होता है जिसके अंदर लोड एंड डंप फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड। अब देखिए इसमें एरर आपकी क्या है, विथ ओपन टुडे डॉट txt wsp, ये तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है और उसके फंक्शंस को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट एरर तो यही है। एंड सेकंड यहाँ पे देखिए जब भी हम विथ को यूज़ करते हैं तो इसके सभी जितने भी इसमें स्टेटमेंट होते हैं सब इंटेंड में आते हैं। तो ये a=90 एंड पिकल डॉट डंप a, p, तो ये आपके इंटेंड आउट ऑफ इंटेंड है, तो ये इसमें दूसरी एरर है। नंबर 5 फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इंपोर्ट पिकल, हमने एक फाइल को ओपन किया, देन उसमें हमने डंप किया हेलो बाइनरी, अगेन हमने डंप किया फाइल हैंडलिंग एंड फाइल को क्लोज किया। तो 2 टाइम्स हमने यहाँ पे लोड भी किया है, तो सिंपल इसका आउटपुट आएगा हेलो बाइनरी एंड फाइल हैंडलिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस भी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 22। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।